नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संस्थापक मोहन भागवत आज मेरठ पहुंचेंगे। वो यहाँ पर 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान मेरठ और ब्रज प्रांत के वहां पर प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। साथ ही खिलाड़ियों से भी उनके सामाजिक अनुभवों को लेकर बात करेंगे और आरएसएस प्रमुख के स्वागत के लिए मेरठ के शताब्दी नगर के माधव कुंज में तैयारियां तेज की गई है। यहाँ पर विशाल पंडाल सजाया गया है और माधव कुंज में ही 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर ही मोहन भागवत रात्रि विश्राम भी करेंगे। संघ पहली बार खिलाड़ियों के साथ संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं और साथ ही मेरठ का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों से लेकर खेल उत्पादन तक ने देश का मान दुनिया में ऊंचा कर दिया है। भुवनेश्वर, सुरेश खरैना, प्रवीण कुमार, अर्जुन अवार्डी, अलका रामबा और तोमर और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जनसुनवाई, सीएम युवा योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम, पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सचिव ने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया जाए और जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी कार्यालयों में जन सुनवाई के दौरान अधीनस्थ अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित दिखे। जिन 10 जनपदों में सार्वजनिक शिकायतें स्पेशल क्लोज की गई हैं, वहां पर अब उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ ही सीएम युवा योजना में 1.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 35,000 आवेदन शेष है। 30 मार्च तक 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं और 20 फरवरी को सभी जनपदों में वहां पर वैध ऋण वितरण शिविर आयोजित होंगे। आजमगढ़, जौनपुर और हरदोई को लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि पर बधाई दी गई है और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत फरवरी के पहले 15 दिनों में 4,75,199 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना में प्रतिदिन लगभग 1,000 सोलर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं और सभी सरकारी भवनों को अब सोलराइज करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर मुख्यालय सचिव संजय प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के डुबहीरा बेहरा गांव में सलेमपुर लोकसभा में क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर विद्यार्थी पहुंचे और उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए उनमें निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भीड़ जुटाकर समाज का सौदा कर रहे हैं, खुद और अपने परिवार को समृद्ध बना रहे हैं, जबकि समाज के युवाओं की स्थिति कमजोर होती जा रही है। सांसद ने कहा कि समाज केवल एक जाति से नहीं बनता, बल्कि सभी जातियों के मिलकर रहने से समाज मजबूत होता है। उन्होंने डुहा बिहार गांव में हर साल आगजनी की घटनाएं, आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव का मुद्दा भी उठाया और साथ ही बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। ले रहे हैं और भीड़ लगाकर रात भर वोटों का सौदा कर ले रहे हैं। वो तो मालो माल हो रहे हैं, उनके बेटे मालो माल हो रहे हैं, लेकिन आपके बेटे खस्ता हाल हो रहे हैं। आपके बेटे भटकते जा रहे हैं, समाज से कटते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये समाज जातियों का पुंज है। एक जाति से समाज नहीं बनता, सारी जातियों से समाज बनता है। एक दूसरे की सबसे जरूरत पड़ता है, सबसे काम पड़ते हैं, उनको जोड़ना होगा। आज तक हम अपने नौजवानों को ये नहीं समझा पाए, हम अपनी महिलाओं को एक नहीं समझा पाए। उनके पास घास काटने का समय है, बर्तन मांजने का समय है, खाना बनाने का समय है, हर वक्त उनको कटिया सोहनी करने का समय है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर NH-19 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने पीछे से रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय बस में कुल 21 यात्री सवार थे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क किनारे पलट गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई।
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। एक यात्री गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे महेवा सीएचसी अस्पताल में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और थाना प्रभारी विपिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है और पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में तैनात एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी साइबर हमले का शिकार हो गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत IS, आपको बता दें वो उनका नाम बताया जा रहा है प्रथमेश कुमार, उनका दूरभाष संदेश खाता हैक कर लिया गया। अधिकारी ने खुद अपने संदेश मंच पर स्थित प्रकाशित कर लोगों को सतर्क किया और बताया कि ये हाल ही के दिनों में आम नागरिकों से लेकर अधिकारियों तक को साइबर हमले का अब सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ की साइबर इकाई इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक गिरोह की सक्रियता के पूरे पहलू स्पष्ट नहीं हो सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LTA में तैनात PCS अधिकारी और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को फेसबुक अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस संबंध में उन्होंने खुद सूचना जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ज्ञानेंद्र वर्मा ने ये बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों को दी। उन्होंने परिचितों और सहयोगियों से अपील की कि उनके अकाउंट से किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर क्लिक कर ना करें और एक घटना ऐसे समय सामने आई जब लगातार साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। IAS और PCS अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक साइबर अपराधियों के निशाने पर है और फर्जी लिंक, मैलवेयर और फिशिंग के जरिए अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ ने मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और साथ ही नियमित सुरक्षा अपडेट अपनाने की सलाह दी है। प्रशासनिक स्तर पर भी साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इसमें समझ सकते हैं कि कैसे लगातार एक तरफ जहां पर लोगों को सतर्क रहने की जानकारी दी जाती है, तो वहीं पर अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे लगातार जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं, अधिकारियों को शिकार बनाया जा रहा है। आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे लगातार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। इसे आपको बता दें कि फर्जी लिंक, मैलवेयर्स और फिशिंग के जरिए लोगों को अब इसमें फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि फर्जी लिंक यानी कि ऐसे कुछ लिंक होते हैं जो आपके फ़ोन पर भेज दिए जाते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें जिससे आपकी जानकारी तो चली जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग लिंक पर क्लिक करते हैं और उनके फ़ोन की सारी डिटेल्स, उनके अकाउंट की सारी डिटेल्स जो अपराधी होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही मैलवेयर्स होते हैं, यानी कि आपके फ़ोन में आप कुछ ऐसी चीज़ डाउनलोड कर लें या कुछ लिंक से कुछ डाउनलोड कर लें जिसके बाद आपके फ़ोन में वायरस आ जाए, जिससे सारी जानकारी कहीं और पहुंच जाती है या फिर उससे कई दिक्कतें आपके फ़ोन में भी सामने आने लगती है। इसी के साथ फिशिंग, जिसमें आपको कुछ लालच देकर, कुछ झूठा लालच देकर आपको इन अपराधों में फंसाया जाता है, आप पर नाम लगा दिया जाता है और आप पर झूठी चीज़ें इस्तेमाल करके वहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। इसमें ऐसी डिजिटली कई ऐसी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और लगातार इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे लोग लगातार फंसते जा रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो इस पर बचने पर काम करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।